इस कथन को सुन। तो बताओ, है दया? बोलो, है दयालु भगवान? जिसने जीवन में कोई सदकर्म न किया हो और तब भी भगवान जाने अनजाने में विश्व जो भगवान का स्मरण कर दे, कथा का श्रवण कर दे, तब भी वह मुक्त हो जाता है। अब शिव पुराण की विधि बताई गई है। शिव पुराण सुनना चाहोगे कि इसका फल क्यों कैसे मिलेगा? कहीं ऐसे तो नहीं है कि 7 दिन आए, कमर लगाई नहीं दीवार पे, दिन में थोड़ा समय भी 3 बजे का दिया था, लेट आ रहे हो। आज का तो 3 साढ़े 3 बजे तो भोजन ही हो रहा है। देवी जी ने कहा चलो स्वामी जी आज कथा सुनकर आते हैं। देवी जी के कहने से तो आ गए और पीछे कमर लगा ली और न जाने कितनी नींद पूरी हो गई। सुख दुख में तो होना पड़ता है, इसलिए 13 दिन तक सूतक रहता है। आप भगवान को जल न चढ़ाए, भगवान की वैसी पूजा न करें, लेकिन हृदय से तो भगवान का पूजन करें। और उस मृतक को भी अगर 13 दिन के बाद साल भर तक आपने भगवान से दूर रहना है, तो मेरे भाई सनातन में तो उस मृत्यु के लिए, वो जो मर गया है उसके लिए भी गरुड़ पाठ का क्या होता है, पुराण का वाचन होता है, भगवान का कीर्तन होता है। पंडित जी जब भी पिंडदान कराते हैं और जब भी उसके हाथ में फूल देते हैं और तब भी एक ही प्रार्थना करते हैं कि अनादि मिथुनो दीप शंख चक्र गदाधर अक्षया पुंडरीकाक्ष पितृ मोक्ष करतो। तब भी हरि का स्मरण हो रहा है, भगवान का भजन हो रहा है, इसलिए 13 दिन का सूतक होता है। हाँ मेरे भाइयों, अगर आपको छोड़ना है 1 वर्ष तक, किसी पुत्र का पिता चला गया हो, किसी का चाचा गया हो, किसी की चाची गई हो, किसी की भाई गया हो, किसी का बेटा गया हो, तो साल भर तक अगर छोड़ना है, पहले तो उस दिन से सौगंध कर लो कि जिस रोग से गया है, जिस कारण गया है, उस कारण को हम, कोई शराबी गया हो, फेफड़े फूक गए, लीवर जल गया, तो शिक्षा लो कि आज के बाद हम मदिरा पान नहीं करेंगे, आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या कि तुमने भगवान को तो छोड़ दिया और 13 दिन बाद पंडित जी हम खा सकते हैं? पंडित जी चुगली, किसी की चुगली करना छोड़ दो। धर्म को छोड़ रहे हो, अधर्म को अपना रहे हो और फिर कह रहे हो कि उद्धार होगा। कैसे पर्व बोलो, कैसे एक पिता से गया है देवालय, शिवालय, और आप कहां सुन रहे हो? पहले ही अवसर देवालय, फिर कहा तीर्थ में जाओ, वानप्रस्थ में जाओ, जंगल में जाओ, नहीं तो घर में ही सीखा मंडप ऐसा बनाए केले के स्तंभों के से सुशोभित हो, रत्न मणियों से मंडप की सजावट करा दी जाए और उसमें व्यास जी के सुलभ आने जो सुंदर से क्या बना दिया जाए, आसन बना दिया जाए और व्यास स्वरूप को ही शिव स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाए। निराकार है और साकार रूप में व्यास जी को कण कण में बोला ना मैंने पहले कि कोई भी प्रत्येक जीव यहाँ कौन है, शिव तत्व है, सभी पूजा करते हैं। कोई इन निभागी जो नाराज देख चलता है, तभी हमारा पूजन सार्थक है। और कहते हैं वक्ता के लिए नियम बताए गए हैं कि वक्ता को बोला गद्दी में जब तक वो विराजमान है तब तक किसी को नमस्कार न करें, क्योंकि वह श्रेष्ठ पदवी ही ज्ञान की ज्योति। हाँ फिर नीचे आ गए तो फिर मैं तो आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, ज्योति, लेकिन गद्दी की महिमा को बताया गया है। कहते हैं पूर्वासम की बहवो जन्मतो गुणतस्य वे परो गुरु पुराण
से उठकर इधर उधर चलते हैं, तथा के बीच से उठकर इधर उधर चलने से क्या होता है वो तुम नहीं बता सकते। वो यहाँ से व्यास पीठ से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी भक्त की आंखें टहलती है, यहाँ से जो तारतम्य है वो खत्म हो जाता है। बोला क्या? उसके लिए दंड बताया गया है। उनकी स्त्री और संपत्ति अगले जन्मों में सारी नष्ट हो जाती। वो एक प्रकार का दंड है। जो पुरुष सिर पर पगड़ी धारण करते हैं, जो पुरुष व्यास जी के सामने, भगवान के सामने पगड़ी धारण करते हैं, उनके क्या है? घर में पापी और कुलंकी पुत्र पैदा होते हैं। क्यों? क्यों बोला ऐसा? पगड़ी है मान का सम्मान। कुछ लोग अहंकार में पगड़ी धारण करते हैं। आज की कथा को फिर यही विराम देंगे और